ये 2020 में आया था और उसके पहले INPHO 2017 में। जे एडवांस के बवाली क्वेश्चन है तो कुछ जो कि आज तक मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी ऑनलाइन में पहले आए हैं, हाँ है ना। एग्जामिनेशन के बाद आते हैं, एग्जामिनेशन से पहले नहीं आते। तो मुझे लगता है ये सवाल बेसिकली एक बहुत बढ़िया माध्यम है उन बच्चों के लिए जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। ओलंपियाड वाले जिस दिन लॉन्च किया था जी। सर, उस दिन हमने ये विजन लिया था कि ये टॉपर्स को जो सच में एक बहुत अच्छा फोड़ना चाह रहा है, जी। जिसको पढ़ने में मजा आ रहा है जी और वो सच में सीखने के लिए अलग रखता है जी। उसको यहाँ पर वो सब मिलेगा जो उसको उसके लिए हर द्वार खोल देगा। अरे क्या हाल चाल है सर? कैसे हो सर जी? ये वही बवाल चीज है ना। अरे सर बड़ी चरस हुई थी सर इसने। चरस ये एडवांस बवाली क्वेश्चन पूछ रहा है तो अब जी, बहुत जी, सारी जी, चीजें जी, डिजाइन भी करनी है, बच्चों के लिए वही चीजें कर रहे हैं। क्या तो ये डिस्कशन कर रहे थे आप अभी? हाँ सर, ये सब चीजें कुछ प्लान कर रहे हैं सर। अच्छा, ये एडवांस के बवाली क्वेश्चन है तो कुछ जो कि आज तक मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी ऑनलाइन में पहले आए हैं, हाँ है ना। एग्जामिनेशन के बाद आते हैं, एग्जामिनेशन से पहले नहीं आते। हाँ, ये है ना? बात सही है, लेकिन अब एक्चुअली हमको देखना पड़ेगा। सर आप स्क्रिप्ट भूल गए, बंद कर यार। सब कुछ सॉरी। ये क्या चल रहा है? अच्छा वो बवाली सवाल एकदम चर्ची वाला सवाल ना, जी एडवांस में आया था, है ना। जिसने दुनिया को इसकी तो डायग्राम DIAGORE देसी भाषा में FIGORE बोलते हैं। इसका डायग्राम ही कुछ ऐसा है कि बच्चे को सबको याद हो गया कि सर ये जी एडवांस में आया हुआ सवाल है। हाँ, अब इन्हीं पर बेस हम कुछ और चीजें निकाल रहे हैं। अच्छा सर, इसमें इसको देख के एक बात याद आ रही है, काफी बच्चों के दिमाग में बात रहता है, इनफैक्ट टीचर के दिमाग में बात रहता है कि ये जेई एडवांस ये सवाल लाता कहां से। अरे सर यही तो चीज ढूंढ रहे थे, यही चीज तो आपको बताना चाह रहे थे, जी, आपको जी, जी। दिखाते हैं, आप ध्यान से देखो सर। मैं यही चीज अभी उन्हीं को हम प्लान कर रहे हैं, हमने बहुत सारा ऐसा कंटेंट प्लान किया। मैं पहले आपको ये दिखाऊंगा, क्या ये कंटेंट दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर, वो लिखा जेई एडवांस 2020। अब ये वही वाला क्वेश्चन जी, है। ये तो मुझे सवाल याद है, तो मुझे क्वेश्चन याद है, लेकिन इसका सोर्स, इसका जो कहां से उठाया गया? इसका सोर्स अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2020 में आया था और उसके पहले INPHO 2017 में। ओके। सेम क्वेश्चन, इन्होंने भी इसी को मिरर मान के इससे इमेज पूछी थी, बस रेडियस निकालने का तरीका बदला था। ओके, मतलब मैं समझ लूं कि अब जितने भी जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन पे बवाल मचता है, जिस पे लड़ाई झगड़ा होता है बाद में, वो सब उन सबको आप एग्जामिनेशन में आने से पहले ही धरने वाले हो। यस, बिल्कुल सही पकड़ लिया है ना? हम लोग सर ओलंपियाड वाला में यही प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए अच्छा। पूरा गेम चल रहा है कि एक्चुअली जे एडवांस कहां से क्वेश्चन उठा रहा है बिल्कुल। और उन क्वेश्चंस के हम लाइनअप तैयार कर रहे हैं। ओके, जैसे ओके। भी 2017 के क्वेश्चन हम पूरे INPHO के सारे क्वेश्चंस इसका मतलब मैं समझ अपने जाऊं, चैनल पे लेके आ रहे हैं। मतलब पिछले 10-12 साल के सारे पेपर, सारे ओलंपियाड के हाँ, जो क्वेश्चंस आए थे, वो सब आ रहे हैं। फिर तो सर इसको तो सर बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे तो सर। अब बच्चों को इसका बेनिफिट उठाना है सर, क्योंकि अब जी। वो सोर्स हम उनको पहुंचा देंगे बिल्कुल, जहां से उनकी सोचने की काबिलियत बढ़ जाएगी। क्योंकि एक्चुअली ये जो सोर्स था, कैमरा उधर है ना, हाँ, ये जो सोर्स था मुझे लगा उधर कैमरा था। ये जो सोर्स था, कायदे में जितने भी बड़े बड़े या इनफैक्ट PW जितने भी इंस्टीट्यूट थे, उनके जो स्टार बैच होते थे, वहां पे इनका डिस्कशन होता था। आप नॉर्मल बैच में या बिलो एवरेज नॉर्मल डिस्कस नहीं कर सकते। सर एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी जी। और हमने ये देखा सर, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे बच्चों से देखा कि यार बहुत बच्चों में टैलेंट है, उनके पास रिसोर्स नहीं पहुंच रहा। करेक्ट। PW का जो विजन था ना सर, जी जी जी, कि हर घर तक वो रिसोर्स पहुंचा दें। बिल्कुल। कोई बच्चे में ये नहीं रहा सर को वो एक टॉप बैच के अंदर बैठा उसको मिल रहा नहीं जी। ये ऐसा कंटेंट जो कहीं पर नहीं है, जी, जी, वो जी। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ताकि भाई हमारे हर टाइम बच्चे पे तो का स्टार फायदा। बैच में होता था, सही बात बताए तो, और अच्छा, अभी भी होता है? अभी भी होता है, सही बात है। और हम ये सोचते थे भाई स्टार बैच में क्या पढ़ाते हैं यार, उस टाइम हम ये सोचा करते थे क्या पढ़ाते होंगे यार ऐसा वहां पर। अब हम लोग इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज तोड़ के बच्चे को अच्छे से समझा के, ताकि उनकी प्रॉपर थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए। बिल्कुल सर। इससे एक दो चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि प्रैक्टिकली बात करें, जो बात सच है वो सच है, ठीक है। एक होता है सिलेक्शन लेना, एक होता है रैंक इंप्रूव करना। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल ऐसे होते हैं जो ना ही सिलेक्शन करवाते हैं और ना ही रैंक इंप्रूव करवाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में सॉरी जो बात सच है वो सच है। जो एग्जामिनेशन में अगर ऐसे सवाल आएंगे जैसे चिमनी वाला सवाल था, तो बच्चों को पढ़ने में उसको 10 मिनट लगेगा, इनफैक्ट सॉल्व करने में और कॉन्फिडेंटली मार्क करने में कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी बात को काटूंगा, क्योंकि अब आप हमारे एरिया में आ गए तो अब थोड़ा सा हम काटेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं सर, सिलेक्शन नहीं कराते जी। ये एक्चुअली बच्चे को पता नहीं जी। जो सबसे मैंने जो बात बोली ना, वो बात एक्चुअली बच्चों के दिमाग में है, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ। आपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग अ टीचर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब यहाँ पर एक वो बनेगा जिसको बोलते हैं विजन, एक आपको फिजिक्स को लेके आपको पता चलेगा बेसिक कंसेप्ट है क्या, तो आप उन सब चीजों को पकड़ सकते हो जो जे एडवांस लिख रहा है। एडवांस क्वेश्चन सर बहुत भारी नहीं है सर, आप कैलकुलेशन देखो कितनी बड़ी नहीं आती, बस सोचने की बात थी यार कि सोच कैसे बिल्डअप होगी, क्या स्ट्रीमलाइन की बात क्या क्या है, इसको घुमाने से इसको मिरर मान लेंगे तो मिरर मानने में क्या क्या चीजें। सर मैंने दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ अभी रिकॉर्ड कर दिया है, बच्चों को भेज रहा हूँ। दोनों INPHO 2017 और उसी के साथ 2020 दोनों पेपर। सर मैं आप पूछो किसका मुझे आसान लगा होगा?
बच्चे भी देख के बताएंगे कमेंट में। मैं तो मतलब बच्चे तो ये बोलेंगे जी एडवांस का आसान लगा होगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि दूसरा वाला आसान लगा होगा। मैं तो ओपी हूं पहले से ही। लेकिन सर सच्चाई बताओ ना, मैंने दोनों सॉल्व किए। जे एडवांस 2020 का ज्यादा डिफिकल्ट, इसमें अप्रोक्सीमेशन ज्यादा थे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये इस बार जो चिमनी वाला सवाल आया था उसमें भी ये लड़ाई झगड़ा था कि अप्रोक्सीमेशन दे दो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तो बढ़िया वेल सेटिस्फाइड सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। और आधी अधूरी बात दोगे तो जितने लोग उतने आंसर। एग्जैक्टली है ना सर। इस वाले क्वेश्चन में तो ये हुआ था सर, चिमनी का प्रॉब्लम जो इन्होंने पूछा, और जो जब इसी क्वेश्चन को जब आईपीएचओ ने पूछा, सर ये भी आईपीएचओ क्वेश्चन, 1 2 3 4 एजम्पशन दिए थे भाई, एजम्पशन लिख के दिए। जी 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 सर अब हमें इस बात को समझना भी पड़ेगा, बच्चों को समझाना भी पड़ेगा यार, ये एजम्पशन लेके आपको ऐसे काम करने हैं, तो वो विजन जो बच्चों के अंदर क्रिएट करना है वो इनकी प्रॉब्लम के साथ जनरेट होता है। मुझे 3 अच्छी बातें और नजर आ रही हैं इसमें से। अच्छा सर बताओ, पहले पूछो। बताओ। तो पहली अच्छी बात तो ये है कि ठीक है, एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल करने की प्रोबेबिलिटी भले ही बच्चों की कम हो, लेकिन जब आप जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इस तरह के सवाल लगा रहे होंगे तो जो चैप्टर का डीप नॉलेज है, ठीक, वो तो आप शानदार तरीके से सीख जाओगे। ये लगाने के बाद भैया बर्नौली थ्योरम से डर ना लगेगा किसी को, वो तो सबको याद आएगा लगाना। यही एक सबसे बड़ी चीज है, आप कंसेप्ट से प्यार हो जाएगा सर, ये याद करने का कंसेप्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो मुझे ऐसा लगा, काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमें ना लैंग्वेज क्रैक करने में बड़ी दिक्कत आती है ना, क्योंकि क्लास में भी हम लोग इतनी थोड़ी ना लिख लिख के समझाते हैं, क्लास में तो हम लोग फिजिक्स सिखाते हैं ना, इनके साथ तो बच्चों को खुद ही खेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये सवाल बेसिकली एक बहुत बढ़िया माध्यम है उन बच्चों के लिए जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। जब वो यहाँ पर होता है ना तो एग्जाम में, साला वहां से शुरू कराओ, यहाँ पहुंचा तो दूसरी लाइन में क्या लिखा था सब भूल गए, ठीक है, दिमाग ही उड़ जाता है। वो कनेक्टिविटी, वो सब चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त जी। तो ये फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर सबसे अच्छी चीज यही है कि आपको वो एक ड्राइव करके लेके चलता है, आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये करना है, आपको भले ही नॉलेज बहुत कम हो। मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा आईएनपीएचओ में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत इजीली सिर्फ उनसे इन्फर करते हुए निकालूंगा, आपकी प्रीवियस नॉलेज यूज नहीं करूंगा। मतलब बच्चों के लिए तो मजा ही आने वाला है इसमें, मैं तो ये बात बोलूं एग्जैक्टली, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के, हाँ पढ़ने जो हम लोग ये रैंकर्स के लिए, मतलब ओलंपियाड वाले जिस दिन लॉन्च किया था सर, उस दिन हमने ये विजन लिया था कि ये टॉपर्स को जो सच में एक बहुत अच्छा फोड़ना चाह रहा है, जिसको पढ़ने में मजा आ रहा है और वो सच में सीखने के लिए लग रखता है, उसको यहाँ पर वो सब मिलेगा जो उसको, उसके लिए हर द्वार, सर यहाँ से एमआईटी का द्वार भी खुलेगा। तो ये सवाल एमआईटी में भी था शायद, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ से एमआईटी का द्वार खुलेगा, सर आप ओलंपियाड क्वालीफाई करते हो, एमआईटी सीधे बुला लेगा। अरे वो मजा ही आ जाए, तो आपके हर द्वार फॉर जाने का, हर प्रगति का मतलब आपको सेट है। मैं तो सीधी बात बोले भैया, सर के बारे में जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सच में हमारे टाइम पे तो सर ये स्टार बैच में मिलता था, सही बताएं तो अभी भी स्टार बैच में मिलता है, ठीक है। और ऐसा कंटेंट एज ए टीचर ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना एक बहुत ही सच में डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब है हम सबको अवेलेबल करा रहे हैं, परंतु कितने बच्चे इसको मैच कर पाएंगे, है ना, वो एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि आपको जमीन से उठ के ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा। ये चीज मैच करना एक्चुअली क्या होता है सर, एक एंथू चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई, मैंने बहुत बच्चों से इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे टॉपर्स मिलता हूँ, कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसको मतलब बहुत कुछ आता था, सर सब गधे थे। मतलब उसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब वो अच्छे बच्चे हैं, मैं गधे इसलिए बोल रहा हूँ कि वो उस समय पर उनको भी चीजें समझ में नहीं, उन्होंने सर रिगरस मेहनत की है, सर वो लगे हैं, क्वेश्चन का जुड़े, फिर वो वहां पहुंचे। तो अब क्या है, बच्चों की उम्मीद अगर ऐसी हो जाएगी सर आज पढ़े और कल धमाल, सही बात है, सब नहीं, सही बात, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, कोई बच्चा देगा उसका 100% सर हर जगह सिलेक्शन।